हेलो बच्चों, ड्यू के लिए काउंसलिंग के जो फर्स्ट फेज है बच्चों आपका, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का, वो चालू हो चुका है जैसा कि आप जानते हैं। और पूरा का पूरा वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूं, आप जरूर देखिएगा बच्चों। लाइव सेक्शन के अंदर जाकर आपको वीडियो दिख जाएगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे ये डाउट भी पूछा है। काफ़ी सारे बच्चों ने क्लास 12th के अंदर ना रीटोटलिंग के लिए अपने भरा होगा, ठीक है, फॉर्म भरा होगा। शायद कुछ बच्चे पास हैं, कुछ बच्चे पास नहीं हैं। तो आखिर जो स्टेटस चेंज है, मतलब कि 12th क्लास के रिजल्ट में जो चेंज ऑफ स्टेटस आया है, यानी बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, उसके बेसिस पर एक रूल है जो कि चैप्टर नंबर 17 के अंदर बताया गया है CSAS पोर्टल के अंदर। तो चलिए इस रूल के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इस रूल के फॉलो नहीं करते हैं तो बच्चों 1000 रुपए का यहाँ पर आपके पास दंड लग सकता है, यानी 1000 रुपए का आपको यहाँ पर लग सकता है। अभी 1000 रुपए कैसे लगेगा, सबको लगेगा क्या, किस किस को लगेगा, किस किस को नहीं लगेगा, इसी बात की चर्चा मैं आज करने वाला हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कि आखिर ये रूल क्या है। ठीक है, तो ये रूल इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ आपको। ये चैप्टर नंबर 17 में लिखा हुआ है चेंज ऑफ क्लास 12th पासिंग स्टेटस। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th के अंदर पास हैं, भले उन्होंने रीटोटलिंग के लिए भरा है चाहे नहीं भरा है, उनके मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं वो दूसरा मैटर है। लेकिन अगर आप पास हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पास नहीं हैं और आपने रीटोटलिंग के लिए फॉर्म भरा हुआ है, या आपने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उस केस में अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन खारिज हो सकता है। ठीक है, अब जिनका कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो तो रजिस्टर अभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक क्लास 12th पास नहीं करोगे तब तक किसी काम का नहीं। अब कुछ लोगों ने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा होगा, ठीक है, रीटोटलिंग का हो सकता है उनका रिजल्ट नहीं आया हो, कुछ मान लो कि फेल हो, 1-2 नंबर से फेल हो, और रीटोटलिंग के बाद सोच रहे हो कि शायद नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो अभी फेल हैं और सोच रहे हैं कि रीटोटलिंग के बाद, री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के बाद वो सोच रहे हैं कि शायद पास हो जाएं, तो इसके अंदर 2 कंडीशन होंगी। पहली, या तो पास होगा या तो पास नहीं होगा। तो यहाँ पर वो दोनों कंडीशन के बारे में यहाँ पर बच्चों चर्चा की गई है। चलिए मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा था क्लास 12th पासिंग स्टेटस ऑफ अ कैंडिडेट में चेंज यानी कि पास से फेल या फेल से पास, है ना, ड्यू टू रीटोटलिंग और रीवैल्यूएशन एक्सेट्रा by examination board after the closure of CSAS UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपका स्टेटस चेंज होता है, यानी कि आपने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा हुआ है और अगर आप पास होते हैं या आप फेल होते हैं, मतलब फेल तो हैं ही अभी, है ना, अगर फेल से पास होते हैं या फेल से फेल ही होते हैं, तो इन दोनों केस में 2 कंडीशन बन के आती हैं। इन 2 कंडीशन में बताया गया है कि आपको कब एडमिशन मिलेगा या फिर आपका एडमिशन खारिज होगा कि नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। द फॉलोइंग शैल अप्लाई कंसिक्वेंटली टू सच अ रिवीजन ऑफ पासिंग स्टेटस ओनली ड्यूरिंग द सीट अलोकेशन राउंड। अब यहां पर बोला जा रहा है कि बच्चों जब सीट अलोकेशन राउंड होगा तभी उसी टाइम पर ही चेंज ऑफ स्टेटस की कहानी जो है उसको मान्यता दी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू रिवीजन ऑफ क्लास 12th पासिंग स्टेटस अ कैंडिडेट में बिकमिंग इनएलिजिबल बिकॉज ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम कॉमन एलिजिबिलिटी। अगर मिनिमम कॉमन एलिजिबिलिटी यानी कि न्यूनतम अगर एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रही है बच्चे की, ठीक है, और वो न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्या है वो आगे लिखी हुई है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट। तो क्लास 12th या फिर जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है अभी रिसेंटली, हो सकता है कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे हों या क्लास 12th के अलावा जो आपके एग्जाम होते हैं, जूनियर कॉलेज बोलते हैं जिसको, यानी क्लास 12th और इक्विवेलेंट। आई होप आप इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये आपने पास कर लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने मिनिमम कॉमन एलिजिबिलिटी को अगर मतलब अगर पास नहीं हो पाते, रीटोटलिंग के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। पहले पॉइंट में यही बोला जा रहा है। और उस केस में क्या बोला जा रहा है, उस केस में बोला जा रहा है इन सच केस द कैंडिडेट विल बी इनएलिजिबल एट एनी स्टेज ऑफ द सीट अलोकेशन। अगर आप क्लास 12th पास ही नहीं कर पाए तो आपको आगे किसी भी स्टेज के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है ड्यू के अंदर। ठीक है, अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो आपको ड्यू के अंदर कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। अब दूसरा हो जाता है कि आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दिया, है ना, आपने मान लीजिए रीटोटलिंग के लिए फॉर्म भरा और सीट अलोकेशन वगैरह होना चालू हो गया, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, इस तरह के 1-2 राउंड हो गए और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है और अब आप पास हो जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है, ड्यू टू रिवीजन ऑफ क्लास 12th पासिंग स्टेटस इफ अ कैंडिडेट फुलफिल्स द मिनिमम कॉमन एलिजिबिलिटी, यानी कि अब बंदा जो है वो पास हो गया, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट
है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है बच्चों, ऐसे कैंडिडेट जो कि देन सच कैंडिडेट्स में अप्लाई टू CSAS UG 2024 थ्रू मिड एंट्री। तो अब इसके बाद मिड एंट्री बीच में निकलती है और मिड एंट्री के लिए बच्चों 1000 रुपए फीस होती है, ठीक है। मिड एंट्री के लिए भी जल्द वीडियो लेके आऊंगा, मिड एंट्री समझाऊंगा, ठीक है। मिड एंट्री जो होगी वो होगी फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग के बाद, या हो सकता है थर्ड काउंसलिंग के बाद आपको बीच में एंटर होने का मौका मिले। मेनली ये सेकंड काउंसलिंग के बाद ही होता है, बट देखते हैं कि किस टाइम पे ये मिड एंट्री निकालती है। इसका पूरा शेड्यूल आता है, अभी शेड्यूल आया नहीं है, जैसे ही आएगा वो शेड्यूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक और बात बोल रहा है वो लास्ट में, द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल, ठीक है, इन्हीं का ही डिसीजन फाइनल होगा एंड बाइंडिंग इन ऑल सच केसेस। और इसी केसेस, जितने भी केसेस हैं, तो सिंपल सी कहानी, अगर क्लास 12th के अंदर हैं, फेल हैं, पास हैं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पास है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर फॉर्म भर दो, रीटोटलिंग में बढ़ जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर फेल हो तो चेंज ऑफ स्टेटस आता है, आपको पास होना चाहिए। तो अगर फेल हो, रीटोटलिंग में अगर पास होने वाले होगे तो पहली बात अभी नहीं एंट्री कर पाओगे, ठीक है। अगर अभी फेल हो तो एंट्री नहीं कर पाओगे, तो अभी फॉर्म मत भरना, मिड एंट्री में ही एंट्री मिलेगी। अब रीटोटलिंग के बाद या कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद अगर फेल हो जाते हो तब तो तुम्हारा मिड एंट्री भी गई, लेकिन अगर पास हो जाते हो, ठीक है, मिड एंट्री से होने से पहले पहले, तो उस केस में आप मिड एंट्री के थ्रू अंदर जा सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों अगर आप फेल हो अभी क्लास के अंदर, मतलब 12th क्लास के अंदर, या फिर अगेन फिर से बोलूंगा एक बार मैं, या तो क्लास 12th के अंदर आप फेल हो, कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है या रीटोटलिंग के लिए दिया हुआ है, दोनों ही केस में अभी फॉर्म मत भरना, मिड एंट्री के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा, यानी कि मिड एंट्री के थ्रू ही आप काउंसलिंग के अंदर बैठ पाएंगे। जब आपका स्टेटस क्लीन होगा, पास का स्टेटस आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। और इसके अंदर साथ ही साथ मैं एक और बात बताऊंगा कि अगर आप क्लास 12th के अंदर, ठीक है, अगर आप क्लास नए बच्चे हैं, अगर मान लीजिए अभी क्लास 12th में आए हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से CUT का पूरा माहौल बनता है, किस तरीके से क्या है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो चैनल की अंदर सारी की सारी चीज़ें होने वाली ना, ये CUT के पेपर के बाद की चीज़ें हैं सारी की सारी, तो अभी आपको वो चैनल के अंदर दिखाई देंगे। और साथ ही साथ CUT की तैयारी अभी से ही करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आप लोगों के लिए संकल्प बैच लॉन्च हो चुका है। किस तरीके से एनरोल कर सकते हो, चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। तो उसके लिए बच्चों आपको आ जाना है किस पे, गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आते से ही आपको लिखना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 लिखते ही बच्चों आपके पास सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे बच्चों क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो बैच अभी मैं बता रहा हूँ, ये ना सिर्फ आपको CUT बल्कि क्लास 12th में भी हेल्प करने वाला है। सो यहाँ पर हम आएंगे तो UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे आएंगे बच्चों। यहाँ पर UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में आने के बाद नीट, CUT UG, ये इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं, CUT UG हिंदी मीडियम पे आएंगे। यहाँ पर आप आएंगे, साइंस के बच्चे हैं तो साइंस में, और आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स के अंदर जाएंगे। तो साइंस वाले बच्चे हैं तो चलिए मान लेते हैं साइंस वाले बच्चे हैं, अब ये आ गए साइंस के अंदर। ये आपको पहले नंबर पे संकल्प बैच दिखाई देगा बच्चों, ठीक है, ये सिर्फ संकल्प बैच रहेगा, ये महापैक है। अगर इस पे क्लिक, इसको अगर आप परचेस करते हैं तो साल भर में जितने भी कोर्सेस लॉन्च होंगे वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक ही बैच आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर इस बैच के अंदर आप देखेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पहले से कुछ एक कूपन लगा हुआ होगा, बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको लगाना है बच्चों यहाँ पर Y767। तो आई होप यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर आप कोड लगाएंगे बच्चों Y767, अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4882 के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं भाई, सिंपल, ठीक है। तो कोड याद रखिएगा बच्चों Y767, जब भी आप एडमिशन लेते हैं इसी कोड को अप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और चेंज ऑफ स्टेटस की कहानी समझ में आ गई होगी। सभी दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा जितने भी बच्चे फेल हो गए हैं क्लास 12th के अंदर या रीटोटलिंग का फॉर्म भरा है पास होने के लिए, उन लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।